प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आप सभी भाई बहनों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें हम लोग बहुत से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ सिंपल ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले, सूत्र मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे और कॉपी और कलम के साथ रहिए ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट मिलता है आप उसे नोट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस क्लास की। प्रश्न नंबर 1, कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 24 अधिक है, वह संख्या है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कोई संख्या है, तो हम वह संख्या मान लेते हैं x है, जो कि कहा इन्होंने अपने 2/5 यानी कि 2/5 भाग से 24 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका 2/5 भाग घटा दें, ठीक है, 2/5 भाग घटा दें तो वह कितना संख्या बन जाएगी? तो आप कहेंगे वह बन जाएगी 24। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो x है, x के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, ये 5 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 2x अपॉन में हो जाएगा 5 इक्वल में हो जाएगा 24, यानी कि 5x माइनस 2x बटे 5 बराबर में हो जाएगा 24। अब यहाँ देखो क्या करना है, 5x से जब 2 घटाएंगे तो रह जाएगा 3x अपॉन में 5 यानी बटे में 5 बराबर में 24। क्लियर है? अब क्या करना है, ये जो 5 है ये यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, गुणे में आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर 24 गुणे 5। यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या करना है, देखो ये जो x है इसको हम यहाँ छोड़ देंगे और ये जैसा नोट था वैसे ही नोट करेंगे 24 गुणे 5, और ये जो 3 है ये यहाँ आएगा दाहिने साइड में अपॉन में, तो कितना हो जाएगा 24 गुणे 5 बटे 3। ठीक है, अब इस वाले 3 से हम 24 को भाग करेंगे तो कितनी संख्या बन जाएगी, तो आप कहेंगे x बराबर हो जाएगा ये 8, तो 8 गुणे में 5, तो x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, जब आप 8 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। तो संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो हमारे पास संख्या निकल कर आ गई 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, यहाँ पे कर लीजिए, कोण का माप है, कोण का माप है, तो क्या समषटभुज यानी कि जिसमें 6 भुजाएं हो, क्लियर है, और सम मतलब बराबर भुजाएं हो, बराबर कोण हो, तो समषटभुज की बात कर रहा है, क्या उसका प्रत्येक कोण, जैसे ये कोण है, क्या प्रत्येक कोण 60 का होता है, 45 का होता है, 120 का होता है, या फिर 100 का होता है? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो कोणों का योग होता है, कोणों का योग बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे n माइनस 2 इंटू 180 होता है। तो यहाँ n का मतलब जो होता है वो भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितना, तो आप कहेंगे 60 का मतलब 6, 60 का मतलब 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 और गुणे में 180। तो जब 6 से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 180, तो हो जाएगा 18 चक्कू 72 720। तो आप देख रहे हैं कि कोणों का योग आ गया कितना, 720। तो कोणों का योग कितने कोण, तो आप कहेंगे 6 कोणों का योग अगर 720 आया है तो एक कोण कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से भाग कर देंगे, तो आप कहेंगे 12 छंगा 72 यानी कि 120 अंश होगा। तो जो षटभुज है उसके प्रत्येक कोण की माप होगी वो 120 अंश हो जाएगी, कितनी, 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग 135 है तो बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर क्या कहा है,
यहाँ इन्होंने 5 संख्याओं का योग बताया है और वो भी क्रमिक है। क्रमिक का मतलब लगातार। तो अगर हम पहली संख्या मान लें x, तो दूसरी क्या होगी? तो आप कहेंगे लगातार है तो हो जाएगी इस तरीके से। यदि पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी? x + 1, तीसरी x + 2, चौथी हो जाएगी x + 3 और पाँचवीं हो जाएगी x + 4। तो ये 5 संख्याएं, तो इनका योग दिया है 135। तो हम इन संख्याओं को जोड़ दें तो हो जाएगा x प्लस दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, चौथी संख्या x + 3, पाँचवीं संख्या x + 4 और यही दिया है 135। बात समझ में आ रही है? ओके। तो अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, चर जोड़ देंगे। चर मतलब जो हमें अल्फ़ाबेट दिया है, तो x जो दिया है 1 2 3 4 5, तो कितने x? तो 5x हो गए। अब हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10, यहाँ 135। बात समझ में आ रही? अब क्या करेंगे हम लोग कि 5x चर वाली संख्या को यहीं लिखा रहने देंगे, बराबर में लिखेंगे 135 और ये 10 आएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 10 लिखेंगे। तो जब हम अब क्या करेंगे, 5x बराबर जब हम 135 से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 125। बात समझ में आई? 125 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, देखो 5 लिखा है और x लिखा है, तो हम x को यूं ही छोड़ेंगे, आप लोगों को पता है, और यहाँ लिखेंगे 125 और ये जो 5 है ये 125 के नीचे आएगा बटे में। ठीक है, अब जब 5 से 125 को भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहेंगे 25 बार। तो हमारी जो x का मान निकला है वो 25, यानी कि हमने संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, तो वही निकल आई है 25। यहाँ पूछा तो बड़ी संख्या क्या है, x + 4, यानी कि अगर हम 25 + 4 कर दें तो संख्या निकल आएगी बड़ी वाली। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार से सभी संख्याएं निकल आएंगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 26, तीसरी 27, चौथी 28 और पाँचवीं 29 हो जाएगी। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 135 ही होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4, किसी संख्या का 5% 30 है तो संख्या क्या होगी? तो हम मान लेते हैं वह संख्या कितनी होगी, x होगी। तो x का कितना, x का 5% और वो कितना है, तो आप कहेंगे 30 है। तो अब आप जानते हैं कि जब भी इस प्रकार से लिखा हो x का 5%, तो हम क्या करेंगे, x का मतलब गुणे 5 और प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100 बटे में 100 और बराबर में 30 करेंगे। बात समझ में आ रही? अब क्या करेंगे, देखो x जो है यहीं छोड़ेंगे और ये संख्या पूरी उठाकर लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, संख्या जाएगी उलट। 5/100 है तो इसको हम लिखेंगे 100/5 कर देंगे। क्लियर है? ओके। अब देखो क्या करना है, देखो 5 से 30 को भाग करोगे तो हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना, तो 6 × 100, तो x का मान कितना, जब 6 × 100 करेंगे तो हो जाएगा 600। तो यही हमने संख्या मानी थी, वह संख्या होगी, तो संख्या होगी 600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर सीख रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जो सामान का मूल्य है, सामान का मूल्य कितना, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो अगर हम देखें उसका जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं CP, कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 100% होगा। और इसी पर उसने क्या किया, 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि उसने 20% इसमें जोड़ दिया होगा, तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो जो अंकित मूल्य है वो कितना बनेगा, आप लोग जोड़ के बताइए। तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100 + 20 तो हो जाएगा 120% हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब 120% हो गया है, इसी पर इसने क्या किया है कि 10% की छूट दे दी, तो 120% जो है ये है, इस पर कितनी, तो आप कहेंगे 10% छूट दे दी। अब ये फिर से 100 बन गया, अगर इसमें ये 100% फिर से बन जाएगा,
तो जब इसने 10% की छूट दे दी, ठीक है, तो कितना बनेगा जाके 90 रुपये में 90% पे बेचा होगा, ठीक है। और यही कितना है 100 बटे में 100 कर देंगे तो 0 0 कटेगा और ये 0, तो कितना बन जाएगा 12 गुणे 9, तो 12 निमा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उसने 120% पे बेचा, 10% छूट देने के बावजूद उसने कितने रुपए कमाए, कितने में बेच दिए, तो 108% पे। और हमारा क्रय मूल्य जो खरीद का मूल्य था वो कितना था 100, तो इसको कितना लाभ हुआ ना, तो कितना लाभ, तो कहेंगे आप 8, है ना। तो 8% का लाभ कमा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके। प्रश्न नंबर 6 में कहा है कितने समय में 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये का ब्याज 1,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, तो देखो दर दी है, दर कितनी दी, तो आप कहेंगे 10%। मूलधन कितना दिया है, तो हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है 5,000 रुपये। और जो साधारण ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये मिला है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो जब हम समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला रहता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे में होता है समय, अपॉन में कितना होगा, बटे में कितना, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज, तो हमें निकालना है समय। तो जब समय निकालना होगा तो इसको हम कैसे बदल देंगे, तो यहाँ देखो कितना है साधारण ब्याज कितना, तो आप कहेंगे 1,000 रुपये, बराबर में मूलधन कितना, तो 5,000 रुपये, दर कितनी, तो 10% और बटे में 100 हो जाएगा, गुणे में समय निकालना है तो समय ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये 100 जो है ये 1,000 के साथ आ जाएगा गुणे में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1,000 गुणे 100, ठीक है। बटे में ये जो संख्या है ऊपर 5,000 यहाँ आ जाएगा नीचे, 5,000 गुणे 10 और बराबर में हो जाएगा तो समय। अब देखो क्या करना है, ये 3 0 कट गए, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 गुणे 10 50 हो जाएगा, यानी कि 10 से ये 0 कटा, ऊपर 10 नीचे 5, तो 5 से जब 10 काटे हुए तो 2 आ जाएगा। तो समय बराबर कितना आ गया, तो 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, 45, 75 और 90 का मासा ज्ञात करना है। मासा महत्तम समापवर्तक, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं HCF। जब हम HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 45, 75 और 90 तीन संख्याएं हैं, तीनों को हम लोग लिख लेंगे और सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो 45 भाग नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, लेकिन 90 भाग होगा तो कितनी बार में, ये 45 बार में कटेगा। अब देखो 2 से भाग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 15 × 45 और यहाँ कितना होगा, तो हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से हम अगर करें तो इसको फिर से 3 से भाग करेंगे तो 3 बचे और ये भाग नहीं होगा तो इसको हम 25 लिखेंगे और यहाँ भी 3 बचे, ठीक है। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5, 5 × 25, 5 × 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 1 और 1। अब हमें क्या करना है, संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो देखो यहाँ क्या करना है, क्या लिखना है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही संख्याएं हैं। अब हम क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो एक जोड़ा 3 का ये और एक जोड़ा 5 का, तो एक जोड़ा है तो यहाँ से हम एक 3 ले लेंगे और एक 5 ले लेंगे, ठीक है। जितने जोड़े उतनी संख्या, तो कितनी, 3 का एक जोड़ा तो 1 बार 3, एक जोड़ा 5 का है तो 1 बार 5, इनको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो जब आपसे बात की जाए
HCF की, किसकी, मासा की बात की जाए तो आप इन संख्याओं से आप तीनों को एक साथ भाग कर दीजिए, जिन संख्या से भाग हो जाए। तो देखो 20 से 45 भाग नहीं होगा तो ये हो नहीं सकती, 10 से भी नहीं हो रहा, 25 से जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 75 भाग होगा, 90 नहीं होगा। तो कौन सी बची, 15। तो ये इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पर कहा है यदि 50 किलो चीनी का मूल्य 2000 रुपये है तो 23 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखो कितनी की चीनी दी है, तो आप कहेंगे 50 kg, ठीक है, कितने रुपए में मिल रही है, तो 2000 रुपये की। अगर हम 1 किलो चीनी का मूल्य निकालें, 1 kg चीनी का मूल्य निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2000 को अगर हम 50 से भाग कर दें तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकल आएगा। तो देखो 0 का 0 हो गया और 5 चक्कू 20 और 40, यानी कि 1 kg चीनी का मूल्य कितना हो गया, तो आप कहेंगे 40 रुपये। तो 23 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, तो हम 23 से इसको गुणा कर देंगे। तो देखो 4 तियाँ 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 0, यानी कि 920 निकल आया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही दिया हुआ है। और इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे, एक तरीके से और करेंगे। देखो कितनी चीनी, तो आप कहेंगे 2000, कितने रुपए की, तो 2000 रुपये, कितनी चीनी, तो 50 kg, ठीक है, और कितनी चीनी का मूल्य पूछा है तो वो ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ से भी 920 निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी। तो देखो वृत्त क्या होता है, इस तरीके से बना हुआ गोला वृत्त होता है, ठीक है, और व्यास क्या होगा, तो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये क्या होगा, पूरा व्यास होगा। बात समझ में आ रही, जो कि हमें कितना दिया है, जो कि हमें 49 मीटर दिया हुआ है। अब हमसे पूछी परिधि, तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप कहेंगे 2πr। r का मतलब होता है, r बराबर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या मतलब यहाँ जो है व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो हम त्रिज्या को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो r बराबर कितना लिखेंगे, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना, तो आप कहेंगे 49 मीटर बटे में 2, तो ये हमें क्या मिल गया, त्रिज्या। तो देखो 2 कितना है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r कितना, तो आप कहेंगे 49/2 है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 49 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49। तो हमारे पास क्या बचा, 22 × 7, जब इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154, और यही हमसे पूछा गया था। तो जो परिधि निकली है 154 मीटर निकल कर आ गई है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखो सरलीकरण का प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखेंगे इन्होंने क्या पूछा है, 13/4 दिया है और भागे दिया है 5/2, ठीक है, और का 15/2। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 13/4 यानी कि 13/4 करेंगे, और जो भागे दिया है जब हम इसको बदल देंगे गुणा में, भाग को बदलेंगे गुणा में और संख्याएं बदल जाएंगी, तो 5/2 है, इसको हम 2/5 लिखेंगे, ठीक है, गुणा करके 2/5 यानी कि 2/5 करेंगे, और का मतलब गुणा ही होता है, इसको हम लिखेंगे 15/2 ऐसे ही। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से जब हम 15 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, तो ऊपर संख्या क्या बची, 13 × 3 बटे में कितना बच्चा, सिर्फ तो 4। आप कहेंगे 13 तियाँ, जब 13 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 39/4, ठीक है, 39/4 39/4, यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, जैसा कि हम लोग लगातार कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, साथ ही साथ आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को सेशन कैसा लगा है ज़रूर आप बताइएगा, फीडबैक
आप लोगों से चाहता हूँ कि कैसे सेशंस आप लोगों को लग रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी तो आप लोगों के फीडबैक के बाद हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कोई सुधार अगर आवश्यक होगा आप लोगों के कमेंट के अनुसार तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सभी लोग जो है वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमको भी आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर बेहतर तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।